10 में ब्लॉक 3 की यूनिट 10 की हम बात करेंगे, जो बेसिकली आपका है पर्टिकुलर कि आपके ई लर्निंग मतलब जो भी इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ और जो एप्लीकेशंस है, ठीक है, उसके रिलेटेड बात है कि रिसेंट इंटरनेट टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में कौन सी चीज़ें हैं, जिसमें हम देखेंगे चैटिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो एंड ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग एंड सोशल नेटवर्किंग साइट। सबसे पहले बात करते हैं हम चैटिंग एंड इंस्टेंट मैसेजेस। ठीक है, ये आजकल हम एवरीवन इज़ यूज टू दिस, हम सब इसको यूज़ करते हैं। चैटिंग, व्हाट्सअप अवेलेबल है, इंस्टा अवेलेबल है, फेसबुक पर इंस्टेंट मैसेंजर अवेलेबल है, राइट। ये सारा वन टाइप ऑफ क्या है, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए ही है। ये सारी साइट्स जो है कि इंस्टेंट हमारी बात हो जाए। फॉर एग्जाम्पल पहले ये सब नहीं था, तो उसके पहले क्या सिनारियो था, उसके पहले सिनारियो था टेक्स्ट मैसेजेस, बट टेक्स्ट मैसेजेस को टाइम लगता था। अभी अगर हम व्हाट्सएप पर हमारा नेट ख़त्म हो जाता है और हमें किसी से बात करनी और टेक्स्ट मैसेजेस हम यूज़ करते हैं ना, तो हमें मज़ा नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो इंस्टेंट मैसेज नहीं हुआ, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जबकि व्हाट्सएप पर जैसे ही हमने टाइप किया, सामने पहुंच गया, तुरंत रिप्लाई रीड हो गया और तुरंत रिप्लाई आ गया, राइट। जबकि टेक्स्ट मैसेजेस में उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखते हैं कि कौन से वेज है चैटिंग और इंस्टेंट मैसेजेस के। सबसे पहले बात करते हैं फोरम्स। फोरम्स आर बिल्ट इनटू मैनी एवरेज कम्युनिटी वेबसाइट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरम्स का मीनिंग हुआ कि पर्टिकुलर कुछ कैटेगरीज के ग्रुप्स बने हुए हैं और वो अकॉर्डिंग वो क्या हो रहा है, वो अकॉर्डिंग वो उसके रिलेटेड बातें करते हैं, पोस्ट रखते हैं, उसके रिलेटेड न्यूज़ देते हैं। जैसे कि एजुकेशन, उसका एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। रिलीजियंस, उसका एक ग्रुप बना हुआ है। तो वन टाइप ऑफ इसको हम क्या बोलेंगे, फोरम बने हुए हैं। मीन्स कैटेगरी वाइज ग्रुप्स बने हुए हैं जो टॉपिक्स और उसके हिसाब से डिवाइडेड है। हर एक मेंबर को फोरम में कनेक्ट होने के लिए मेंबरशिप चाहिए, ठीक है। मेंबरशिप बनने के बाद वो मेंबर पोस्ट कर सकता है और चैट कर सकता है फोरम के मतलब ग्रुप्स के दूसरे मेंबर के साथ, ठीक है। दूसरा आता है इंस्टेंट मैसेजेस। मतलब कि अभी का हमारा टाइम क्या है कि इमीडिएटली हमें रिस्पांस मिलना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने बात की कि अगर हम कॉल पे बात करते हैं तो दैट इज़ ओके, बट अगर हम टेक्स्ट मैसेजेस पे बात करते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेती है। इससे बदले अगर हम व्हाट्सएप पर बात करते हैं तो वो क्विक और इफ़ेक्टिव हमें फटाफट से आंसर देती है। इसको हम बोलेंगे इंस्टेंट मैसेजिंग। सिर्फ यही नहीं है, डेस्कटॉप पर याहू मैसेंजर है, फेसबुक का इंस्टेंट मैसेंजर है। ये सारे जो मैसेंजर है वो इफ़ेक्टिवली इंस्टेंट मैसेजिंग पास करने के लिए काम लगते हैं। ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, मतलब सॉफ्टवेयर है जो हमें कंप्यूटर पर डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये एक्टिविटी अवेलेबल कब होगी, जब मेंबर्स आइडेंटिफाई होंगे उनके यूज़र नेम से। जैसे कि अगर आपको याहू मैसेंजर आपने अपने डेस्कटॉप पे डाला है, राइट, तो आपको आपकी लॉगिन आईडी और यूज़र नेम, पासवर्ड वो डालना पड़ेगा, तो ही आप दूसरे मेंबर्स के साथ बात कर पाएंगे, तो ही वो फैसिलिटी आपको अवेलेबल होगी। क्योंकि वो तो पता चलना चाहिए कि आप हो कौन और किससे बात कर रहे हो, उसकी आईडी भी आपको पता होनी चाहिए, या तो उनका यूज़र नेम पता होना चाहिए कि जिनको आप क्या कर देते हो, मैसेज भेज देते हो, ठीक है। और ये एनहांस हो गई है इंस्टेंट मैसेजिंग के आप इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस के साथ साथ फ़ोटो, फाइल शेयरिंग और कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब एक साथ बहुत सारे यूज़र से भी क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। और इमीडिएटली कुछ भी अगर आपको शेयर करना है, जैसे कि नोट्स शेयर करनी है, कुछ नोटिस देनी है, तो इजीली आप ये इंस्टेंट मैसेजिंग की एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर के थ्रू ये काम कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं चैट। चैट सिमिलर है इंस्टेंट मैसेज या फोरम की बात करो। चैट जो है मिक्सचर है दोनों का, मतलब
चैट रूम भी एक बना सकते हो, जिसमें लाइक गूगल मीट जो था वन टाइप ऑफ वो क्या था, चैट रूम, राइट। जैसे कोई मीटिंग करनी है तो स्काइप पे एक चैट रूम बना दिया, ठीक है। याहू पर एक चैट रूम बना दिया, गूगल पे गूगल मीट का एक चैट रूम बना दिया, जूम मीटिंग का जूम चैट रूम बना दिया, ठीक है। उसका मीनिंग हुआ कि वो मल्टीपल यूजर्स कनेक्ट कर सकता है और वर्क सिमिलरली, मतलब कि हमें कोई काम के लिए जैसे मीटिंग्स है या कोई टीचर को लेक्चर डिलीवर करना है तो उसके लिए आप क्या बना सकते हो, चैट रूम बना सकते हो। VoIP दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसका मीनिंग होता है कि आप मोबाइल मतलब इंटरनेट के थ्रू ही टेक्स्ट मैसेज के अलावा आपके वॉइस भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे कि आपने व्हाट्सअप सभी यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप के अंदर एक ऑडियो का ऑप्शन आता है जिसको आप क्लिक करके कोई भी ऑडियो मैसेज भी आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो दूसरे यूज़र को, ठीक है। मतलब मैसेजेस के बदले आप उसको वॉइस मैसेज भेज सकते हो टेक्स्ट मैसेज के बदले, ठीक है। अलाउ यूजर्स, बट उसके लिए आपको ज़रूरी है कि माइक्रोफोन और स्पीकर्स दोनों चाहिए, तो ही आप आपके मैसेज टाइप कर सकते हो और मैसेज यूज़ कर सुन सकते हो। ये जो 4 सिस्टम बताई ऑनलाइन कन्वर्जेशन की, उसकी वजह से बहुत सारा चेंज आया है। दूसरी एप्लीकेशंस भी जैसे कि है ब्लॉगिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये सारे जो सोशल प्रोफाइल्स है इनकी वजह से ऑनलाइन कन्वर्जेशन और ऑनलाइन अगर कुछ भी चीज़ हमें कम्युनिकेट करनी है या शेयर करनी है तो बहुत इजी हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस क्या है इन तीनों में, ईमेल, ऑनलाइन चैट और इंस्टेंट मैसेजिंग। ईमेल की अगर मैं बात करूं तो ये है एक इंडिविजुअल या तो ग्रुप को आपको कोई मेल करना है, बट इट इज़ अ वन साइडेड, मतलब उसने वो मेल उसको मिला या नहीं मिला उससे हमें लेना देना नहीं है, हमने सेंड कर दिया, सामने वाले को रिसीव हो जाएगा, बट ऐसा कंपल्सन नहीं है कि वो अभी ही वो उसको रिसीव करेगा। वो जब उसका ईमेल आईडी लॉगिन करेगा तब वो उसको रिसीव कर सकता है, मतलब तब उसको वो विजिबल होगा, ठीक है। बहुत सारे मेल के लिए है अवेलेबल, याहू मेल अवेलेबल है, जीमेल अवेलेबल है, वेब हॉटमेल अवेलेबल है, बहुत सारे मेल के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके लिए आपको आपके ईमेल आईडी होने कंपलसरी है और दूसरा आपको जो यूज़र है सामने वाला उसकी ईमेल आईडी पता होनी चाहिए। ईमेल यूजुअली प्रोफेशनल वर्क के लिए यूज़ होता है जिसमें आप शेयर कर सकते हो कोई भी डेटा। ऑनलाइन चैट का मतलब होता है हम किसी से ऑनलाइन बात कर रहे हैं रियल टाइम, जैसे कि व्हाट्सअप बताया था मैंने, ठीक है। रियल टाइम मतलब हमें पता है कि सामने वाले को मैसेज मिल गया है, अगर डबल टिक हो गई तो, अगर वही टिक ब्लू हो गई मतलब सामने वाले ने वो मैसेज को रीड कर लिया है, ठीक है। ऑनलाइन चैट्स अवेलेबल है जैसे याहू, वेब और दूसरे बहुत सॉफ्टवेयर है जिससे आप एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हो यूज़र्स के साथ, ठीक है। दूसरी चैट्स के रूम्स के अराउंड सर्टन थिंग्स लाइक टीम चैट, मैग्नेटिक चैट और रिलीजियस चैट, मतलब वन टाइप ऑफ ऐसे ग्रुप्स भी बन सकते हैं कि जिसमें लाइक फेसबुक है, ठीक है, तो उसमें कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं कि अहमदाबाद, दैन एजुकेशन ग्रुप, दैन रिलीजियस ग्रुप एंड सो ऑन। तो इससे आप क्या कर सकते हो, नए लोगों से मिल सकते हो इन एनोनिमस एनवायरनमेंट, मतलब अलग ही एनवायरनमेंट में, आप वो बंदे को जानते नहीं हो बट जस्ट फॉर देयर थॉट्स, उनके पोस्ट, और उसी के हिसाब से आप उनसे कनेक्ट होते हो। नेक्स्ट आता है इंस्टेंट मैसेजिंग, ये भी है, इट इज़ अ वे ऑफ अ कम्युनिकेटिंग, मतलब इंस्टेंट आपने मैसेज भेज दिया। फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में फॉर एग्जांपल कॉलेज है, ठीक है, वहाँ जहाँ पर आप पढ़ रहे हो, तो आपका स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाया गया है और वहाँ पर हमें टाइम टेबल शेयर करना है, कुछ चेंज हुआ है तो राइट, तो हम क्या करेंगे, वो ग्रुप में शेयर कर देंगे आपको, ताकि आपको इंस्टेंटली हर एक चीज़ हर एक पर्सन को मिल जाए, ठीक है। बट हाँ, अगर आपको किसी को भी मैसेज भेजना है इंस्टेंट, तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। आप उसको नाम सेव भी कर सकते हो एंड सो ऑन,
और आप परमानेंटली फिर उनके साथ चैट कर सकते हो। इंस्टेंट मैसेंजर्स है लाइक AOL एंड MSN। अब बात करते हैं वीडियो एंड ऑडियो कॉन्फ्रेंसेस की। इन सब से हम यूज टू है वीडियो एंड ऑडियो, या तो जस्ट बात करो ऑडियो। जब दो कंप्यूटर्स के बीच में अगर हमें कम्युनिकेट करवाना है विद द हेल्प ऑफ दैट ऑडियो या तो वीडियो, तो इंटरनेट की ज़रूरत है सबसे पहले तो। और फ्री ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है लाइक गिज़्मो, स्काइप, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है iVisit, iChat और नेट मीटिंग, ठीक है। जो iVisit है क्रॉस प्लेटफॉर्म है, जो iChat है सिर्फ मैक OS के लिए अवेलेबल है, मैक पर्टिकुलर PC के लिए अवेलेबल है। नेट मीटिंग जो है वो सिर्फ विंडोज के लिए अवेलेबल है। ब्रीज कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, बट ब्रीज सिर्फ वीडियो और ऑडियो तक लिमिटेड नहीं है, उसमें बहुत सारी और फंक्शनैलिटी भी है। सबसे पहले एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर पर कोई भी डेटा आपको भेजना है, मतलब लाइक अभी अगर आपने देखा हो, जैसे आप भी ये क्या देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो वन टाइप ऑफ, ठीक है। जैसे ये मैंने वीडियो बनाई है कोई और लोकेशन पर, ये मैंने शेयर की है इंटरनेट के थ्रू आपके लोकेशन पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वन टाइप ऑफ मैंने शेयर किया, मतलब कहीं से भी हम कहीं पर भी डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ऑडियो और वीडियो दोनों है आपके पास। वीडियो मतलब ये जो आप विजिबिलिटी है, ऑडियो मतलब मैं जो बोल रही हूँ वो, बट उसके लिए कंपल्सन क्या है कि मुझे माइक्रोफोन, मतलब मेरी आवाज़ आप तक पहुँचनी चाहिए तो मुझे माइक्रोफोन चाहिए। हैव अ कैमरा, अगर मैं लाइव कोई लेक्चर ले रही हूँ तो मुझे कैमरा कंपलसरी चाहिए, ठीक है, या तो मैं स्क्रीन शेयर जो भी कर रही हूँ वो। और जैसे आप लोग हो स्टूडेंट्स जो इसको सुन रहे हो, तो आपके लिए कैमरा कंपल्सन नहीं है, बट हाँ आपके लिए माइक्रोफोन कंपल्सन है जिससे कि आप सुन सको। दैट इज अ सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन। वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है कंप्यूटर विथ एक्सेस, मतलब इंटरनेट के थ्रू, ब्राउजर, ठीक है, ब्राउजर मतलब गूगल क्रोम, स्पीकर्स टू हियर ऑडियो, माइक्रोफोन मतलब ऑडियो सुनने के लिए या तो बोलने के लिए, वेब कैमरा वीडियो पर्पस के लिए, ठीक है। ईमेल, ईमेल जैसे अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, यहाँ पर थोड़ा सा उसका है डिस्क्रिप्शन कि इलेक्ट्रॉनिक मेल हम बोलते हैं ईमेल, और ईमेल जस्ट क्या है, टेक्स्ट मैसेजेस आप भेज सकते हो, उसके साथ आप इंक्लूड कर सकते हो कि आपको फाइल्स भेजनी है, इमेजेस भेजना है, या कुछ और अटैचमेंट्स भेजनी है थ्रू अ नेटवर्क टू अ स्पेसिफाइड इंडिविजुअल, मतलब कोई स्पेशल मतलब कि स्पेसिफाइड यूजर को या तो ग्रुप ऑफ यूजर्स को। सबसे पहला ईमेल भेजा गया था सेंड बाय रे टॉमलिंसन इन 1971। 1996 तक सारे इलेक्ट्रॉनिक मेल बीइंग सेंट देन पोस्टल मेल, मतलब जो पोस्ट, अगर आपको याद हो तो पहले अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजना होता था तो हम पोस्ट कार्ड लिखते थे या ऐसा पोस्टल मेल भेजते थे ना, उसकी जगह किसने ले ली है, इलेक्ट्रॉनिक मेल में। मतलब जो चीज़ जाने में, फॉर एग्जांपल अहमदाबाद से मुझे दूसरी सिटी में कोई मैसेज भिजवाना है, कोई मैसेज भिजवाना है लाइक, तो पोस्टल से उसके लिए एक दिन लग जाएगा, बट ईमेल से वो विद इन अ सेकेंड काम हो जाएगा, ठीक है। जो पहला पोर्शन है ईमेल का, वो यूजर का नेम या ग्रुप या डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी जिसको मेल भेजना है उसका एड्रेस आता है। नेक्स्ट आता है @साइन, जो डिवाइडर है, मतलब कि पता चलता है कि भाई ये मेल कहाँ भेजना है, जैसे जो डोमेन होता है, जैसे @gmail.com होता है, @yahoo.com होता है, ठीक है। तो इस तरह से @ के बाद उसका डोमेन एंड वो यूज़ किया जाता है। डेमो, हम एक बार जस्ट उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। अगर आप सबने कभी यूज़ किया हो तो दैट इज़, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि ये जीमेल, यहाँ दिख रहा है आपको जीमेल, ये जीमेल की स्क्रीन है, ये है उसका इनबॉक्स मतलब मैसेजेस है, ये उसके स्टार्टर मतलब अगर आपने हाईलाइटेड किए हैं, सेंड मतलब आपको जो मेल सेंड करने हैं। अगर मैं बात करूँ कंपोज, मतलब अगर हमें कोई भी नया मैसेज लिखना है
मेल करना है तो हम किस में जाएंगे, कंपोज। कंपोज के अंदर टू का मीनिंग होता है मुझे जिसको मेल भेजना है उसकी आईडी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ईमेल आईडी और यूजर नेम दोनों दिख रहा है, ठीक है। तो उसको आपको सिलेक्ट करना है या तो लिखना है पूरा नेम। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट कंपल्शन नहीं है कि आपको लिखना है, इट इज एन ऑप्शनल। सब्जेक्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको किसके लिए ये मेल, क्या सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल वीडियो शेयरिंग, मैंने लिखा कि दैट इज माई सब्जेक्ट, ठीक है। टू इज अ कंपल्सरी एंड पर्टिकुलर दिस सब्जेक्ट इज अ कंपल्सरी। ओवर हियर हमें लिखना पड़ेगा उसका मैसेज कि भाई मुझे मैसेज क्या भेजना है, फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग डियर सर एंड वट एवर आई एम शेयरिंग अ वीडियो प्लीज चेक, ठीक है, ऐसा मैंने लिखा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सारा, उसको आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे कि आपको बोल्ड करना है, हो गया बोल्ड, फॉन्ट की साइज बढ़ानी है एंड कलर करना है, कुछ भी आप कर सकते हो। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहाँ पर आपको एक सिंबल दिख रहा है पिन जैसा, दैट इज एन अटैच फाइल, जिसमें आप कोई भी इमेज, कोई भी डॉक्यूमेंट और सब कुछ आप क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की और ओपन, और आप एक साथ मल्टीपल चीज़ें भी सेंड कर सकते हो, जैसे कि मैंने कनेक्ट की और जैसे कि मैंने 3 फाइल्स को सिलेक्ट की, ठीक है। तो ये सारी सिलेक्ट हो गई एंड यू जस्ट नीड टू अ सेंड बटन। यहाँ पर एक चीज़ बतानी है आपको, सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, मतलब कि जैसे मैं मेल तो भेज रही हूँ बट उनके जो हेड है पर्टिकुलर, उनको भी मुझे मेल में रखना है, समझ में आया। तो यहाँ पर जैसा मैंने यहाँ पर एक सीसी रख दिया, मतलब वन टाइप ऑफ ये मेल की कॉपी वो बंदे के पास भी, वो यूजर के पास भी रहेगी। दैट इज अ जनरल आइडिया अबाउट ऑफ दैट ईमेल जो हम यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है ईमेल सिस्टम, जैसा मैंने बताया क्या होता है एंड कैसे उसको यूज होता है। यहाँ पर वही चीज बताइए कि जैसे यहाँ से मुझे मेल भेजना है ये बंदे को, ठीक है, तो मुझे उसकी आईडी लिखी, फ्रॉम में मतलब मेरी आईडी जाएगी उनके पास और डियर बॉब उनका मैसेज है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब रूल है कि भाई एड्रेस ऐसे होना चाहिए, ये वो ऐसे होना चाहिए, कंपल्सरी वो सब चीज़ें होने के बाद इंटरनेट के थ्रू वहाँ पर जो ईमेल आईडी पर जाना है वो वहाँ पर जाएगा, ठीक है, और वहाँ से पर्टिकुलर बॉब नाम के यूज़र के पास उसके सर्वर में ये चीज़ चली जाएगी। ईमेल ऐसी चीज़ है कि आप कोई भी सिस्टम पर ऑन करोगे तो वो ईमेल का सर्वर आपके पुराने पहले वाले प्रीवियस मैसेजेस आपको ला कर देगा। नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बारे में आई थिंक आप सब लोगों को थोड़ा बहुत पता ही है। ई कॉमर्स का सिंपल मीनिंग होता है ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। जैसे कि जो कस्टमर है, ऑनलाइन पेमेंट बात करो, मतलब कि ऑनलाइन अगर आपने कुछ खरीदा है और उसकी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, मतलब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, दैट इज इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स ने जो लोकल शॉप्स है उन सब का सिनारियो बदल दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, राइट, ये सारी चीज़ें क्या है पर्टिकुलर कि आप ऑनलाइन कुछ भी चीज़ पर परचेज कर सकते हो, आपके घर उसकी डिलीवरी हो जाएगी और सिर्फ आपको उसके पैसे देने हैं। जैसे कि बट उसके लिए एज अ कस्टमर आपको सबसे पहले उसमें क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। फिर इंक्रिप्शन के थ्रू आप वो वेबसाइट में एंटर हो सकते हो जैसे अमेजोन। उसके बाद आपने चीज़ें परचेस की, दैट इज़ एन ऑनलाइन गेटवे, मतलब ऑनलाइन पेमेंट जो आपको करना है, कौन सी मेथड चूज़ करनी है, एंड बैंक अकाउंट मतलब कौन से अकाउंट में से आपकी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस अगर मैं बात करूँ तो कॉमर्स ट्रांजेक्शन मतलब पहले इतना नहीं था बिजनेस टू बिजनेस, बट ट्रेंड आ गया है कि एक बिजनेस में से दूसरे बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल
एक बिजनेस का रॉ मटेरियल दूसरे बिजनेस के लिए मटेरियल बन सकता है और उसमें वो प्रोसेस करके दूसरा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस टू बिजनेस जो है वो भी ई कॉमर्स ने प्लेस ले लिए। मतलब ऑनलाइन ऑर्डरिंग कर दिया, बल्क में ऑर्डर कर दिया, होलसेलर, रिटेलर एंड बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे मैन्युफैक्चर के बीच में और होलसेलर के बीच में, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग टर्म्स आर बिजनेस टू कंज्यूमर एंड बिजनेस टू गवर्नमेंट। उसके हिसाब से B2B मार्केट में आया। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस टू कस्टमर एज अपोज टू बिजनेसेस। ये थोड़ा सा अलग है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस नहीं है बट बिजनेस टू कस्टमर है। तो बिजनेस टू बिजनेस में लार्ज बाइंग और परचेसिंग होता है, बट बिजनेस टू कस्टमर में हर एक यूजर लार्ज परचेस नहीं करेगा, उसको जितनी ज़रूरत होगी, मतलब मैक्सिमम 1 प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट उसको जितनी चाहिए होगी वो चीज़ें लेगा, ठीक है। कंज्यूमर एक्सेप्ट टू रिसीव सम बेनिफिट, मतलब कुछ उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, जैसे कि उसको कोई ऑफर, कोई प्रोमो कोड, और वो चाहता है कि फाइनेंशियल रिस्क इतना ना हो, इसलिए कुछ लोग अभी भी कैश ऑन डिलीवरी चूज करते हैं। नेक्स्ट आता है ई लर्निंग। ई लर्निंग आप ये बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो जिस तरह से आप लर्निंग कर रहे हो, दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट, आपको टॉपिक समझ आ रहा है बट विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ऑडियो और वीडियो के थ्रू, राइट। और ई लर्निंग का काम क्या है कि अलाउज यू टू लर्न एनीवेयर एंड यूजुअली एट एनी टाइम। मतलब कि अगर आपने आज का लेक्चर मिस कर दिया है तो आपके पास वीडियो अवेलेबल है, आप घर पर बैठकर रात को भी ये वीडियो देख सकते हो, मतलब अकॉर्डिंग टू योर टाइम यू कैन लर्न एनीवेयर, ठीक है। बट उसके लिए कॉन्फ़िगर्ड कंप्यूटर या आपका मोबाइल फोन होना चाहिए, ठीक है। ई लर्निंग कैन बी CD-ROM बेस्ड, नेटवर्क बेस्ड, इंट्रानेट बेस्ड और इंटरनेट बेस्ड, मतलब किसी के भी थ्रू हो सकता है। इट कैन इंक्लूड जो टेक्स्ट है, वीडियो है, ऑडियो, एनिमेशन, वर्चुअल एनवायरनमेंट, उसके थ्रू आप ई लर्निंग कर सकते हो, जैसे गूगल मीट, इट इज़ एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ई लर्निंग, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड एनवायरनमेंट जब होता है तो ई लर्निंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप शांति से वो चीज़ों को समझ पा रहे हो, ठीक है। लेवल्स ऑफ ई लर्निंग, पहला आता है नॉलेज डेटाबेस। मतलब ये जो आपके पास वीडियोस है, असाइनमेंट है, असाइनमेंट सॉल्यूशंस है, दैट इज़ अ नॉलेज डेटाबेस। मतलब कि आपके पास हर एक चैप्टर की वीडियो है, हर एक चैप्टर का असाइनमेंट है एंड सो ऑन। तो ये क्या है आपके पास, ये डेटाबेस है वन टाइप ऑफ, मतलब सारा डेटा कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन सपोर्ट, मतलब कि जो ऑनलाइन गूगल मीट जैसे आप लर्न कर रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, वो चीज़ आ जाती है ऑनलाइन सपोर्ट। ऑनलाइन सपोर्ट में बेटर ये रहता है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप एट ए टाइम उसको बोल सकते हो और वो सॉल्यूशन आ सकता है। ई बैंकिंग, ई बैंकिंग सिंपल टर्म अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ठीक है, जिसका काम क्या हो गया कि आपको बैंक में, मतलब ई, हर एक के आगे ई लग गया, मतलब कि आपको वो फिजिकली वो लोकेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम मोबाइल और कंप्यूटर के थ्रू, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑन अ क्लिक पर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग जो है इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जो क्या करती है, दैट इनेबल्स कस्टमर्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट को फ़ी भरनी है, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। अगर मुझे कहीं से कुछ परचेस करना है, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। अभी ऑनलाइन पेमेंट के बहुत सारे वे हैं, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग बोल दो उसको, ई बैंकिंग बोल दो, वर्चुअल बैंकिंग बोल दो, उसके ऑप्शंस है। जैसे हर एक बैंक की उसकी नेट बैंकिंग की एप्लीकेशन है, गूगल पे है, पेटीएम है, ये सारे क्या है, वन टाइप ऑफ ई बैंकिंग है। लास्ट टॉपिक आता है आपका सोशल नेटवर्किंग। इससे तो हम सब लोग यूज्ड हुए, क्योंकि आप सब लोग अभी की जनरेशन मोस्टली सोशल नेटवर्क साइट यूज करती है, राइट। उन्हें ये नहीं, चलो
जैसे कि इसके एडवांटेजेस क्या है कि आप ओपन कम्युनिकेशन कर सकते हो डायरेक्टली, कुछ नया डिस्कवर और डिलीवरी कर सकते हो, अलाउज एम्प्लॉयज़ टू डिस्कस आइडियाज़, पोस्ट, उसको कुछ भी शेयर कर सकते हो, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल नेटवर्किंग साइज आपको हेल्पफुल करती है। डिसएडवांटेजेस मतलब अगर आप उसको सिर्फ टाइम पास के लिए यूज़ कर रहे हो, जस्ट स्क्रॉल कर रहे हो, तो वो हार्मफुल भी है आपके लिए, ठीक है। जो कमिट फ्रॉड और लॉन्च स्पैम वायरस अटैक्स, वो सारी चीज़ें भी मतलब कि रिस्की है ये चीज़ों में। उसकी सोशल नेटवर्किंग यूज़ पॉलिसी, जैसे कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या कोई कंपनी है, तो वो रिस्ट्रिक्ट, उसकी कुछ पॉलिसी होती है कि आपको यहाँ तक उसको क्या करना है, यूज़ आप ये कर सकते हो, ये वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ताकि वो थोड़े हद तक सेफ हो जाए। So there is a exercise how difficult our life would have been if there is no internet. Forums are divided into categories, topics, threads, or all of these. VoIP means voice over internet protocol. First email 1971. CC means carbon copy, is the middleman gateway, and B2B means business to business. Thank you so much.